हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीडीसी। मैं प्रियंका जीडीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं अब, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आप सब जानते ही हैं हार के डर से कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी हार है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए और पढ़ते रहिए। आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये होता क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी। सो ऑब्स्टेट्रिकल क्या है और गायनेकोलॉजी क्या है। सो ऑब्स्टेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं बेसिकली ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डील्स विथ प्रेगनेंसी, लेबर एंड द परपीरियम। ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद इसके जो फेजेस होते हैं, इसमें हमारा सारा एंटीनेटल फेज आता है, इंट्रानेटल और एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं कि एंटीनेटल फेज क्या है, इंट्रानेटल क्या है और पोस्टनेटल क्या है। एंटीनेटल जब से कंसीव करने से लेके जो फर्स्ट टू 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है वो एंटीनेटल के अंदर आता है, और जब से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, जब से लेके बेबी जब तक डिलीवर्ड होता है, उस फेज इंटरनेटल फेज के अंदर आता है, और लास्ट आता है पोस्टनेटल। आफ्टर डिलीवरी का जो फेज होता है वो आता है हमारा पोस्टनेटल के अंदर। तो इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है किसमें, ऑब्स्टेट्रिक्स में, जिसमें हम डील्स करते हैं बेसिकली प्रेगनेंसी, लेबर और परपीरियम। प्रेगनेंसी, लेबर, देन परपीरियम। इसमें परपीरियम का फेज भी आता है जो आपका 6 वीक्स का होता है, राइट। उसके बाद हम बात करने आते हैं गायनेकोलॉजी की। गायनेकोलॉजी में क्या आता है, द स्टडी ऑफ वुमेन हेल्थ केयर, स्पेशली डिसीज एंड कंडीशंस दैट अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें सारी जो डिसीज कंडीशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और अगर अब मेरा क्वेश्चन आता है कि आपसे अगर कोई पूछता है कि ऑब्स्टेट्रिक क्या है और गायनेकोलॉजी क्या है, तो ऑब्स्टेट्रिक जो वर्ड आ जाता है, जिसे हम ओबीजी के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इट डील्स विद द प्रेगनेंसी, लेबर एंड परपीरियम फेज। और वही अगर गायनेकोलॉजी की बात आती है तो स्टडी ऑफ द वुमेन हेल्थ केयर, स्पेशली डिसीज कंडीशन and according that affect reproduction and female reproductive organs। इसके अंदर हम ये डील करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इट इज ओबीजी से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाती है तो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया और
एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल जेनाइटेलिया। सो सबसे पहले बारी आती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल मतलब सुपरफिशियली, जिसे आप दोज स्ट्रक्चर एक्सटर्नली है और इंटरनली। अब एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस है कि एक्सटर्नल और इंटरनल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिसे हम इजीली अपनी नेकेड आई के साथ देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एंड जिसे हम अपनी आंखों से सॉरी एक्सक्यूज मी, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल जेनाइटेलिया। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। जैसा मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में दोज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which can be seen by naked eyes, that is called external genitalia। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम बल्वा और प्यूडेंडम की, उसके बाद हम बात करेंगे मोन्स प्यूबिस की और क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। पांचवा है वेस्टिब्यूल। सो फर्स्ट हमने क्या देखा, बल्वा और प्यूडेंडम। नेक्स्ट वन इज द मोन्स प्यूबिस, सेकेंड लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। हमेशा आपको कंफ्यूजन आएगी, पहले लेबिया माइनोरा और मेजोरा। तो माइनर सी चीज माइनर है जो बाद में आएगा और मेजर पहले आएगा, राइट। सो लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। सबसे पहले माइनोरा, अगर आप अल्फाबेटिकल भी देखेंगे, इसमें आपको M के बाद A मिल जाएगा, मतलब पहले आएगा मेजोरा, और जहां आपको MI दिखेगा मतलब माइनोरा। ये आपको याद करने के लिए अल्फाबेटिकली ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पांचवा है वेस्टिब्यूल। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा, पहला बल्वा और प्यूडेंडम, सेकेंड क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, देन पांचवा है वेस्टिब्यूल। उसके बाद पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम स्किनी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। देन एंड ऑफ द लास्ट बार्थोलिन ग्लैंड, जिसे हम वेस्टिब्यूलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको बहुत जगह दिखेगा स्किनी ग्लैंड के बारे में, जिसे आप पैरायूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वहीं आपको वेस्टिब्यूल ग्लैंड अगर कोई पूछ लेता है, दैट मीन्स इट्स योर बार्थोलिन ग्लैंड। सो हमने यहाँ पे कितना देखा, हमने यहाँ पे देखा 7 एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर आते हैं। क्या, बल्वा प्यूडेंडम, लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, पांचवा है वेस्टिब्यूल, और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड और आपका बार्थोलिन ग्लैंड, जिसे आप वेस्टिब्यूल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गई एक्सटर्नल की बारी। वहीं हम इंटरनल जेनाइटेलिया की बात करते हैं, तो उसे जो स्ट्रक्चर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, या अपनी विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसको देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल जेनाइटेलिया। इसमें क्या क्या आएगा, ओवरी, जिसे हम फीमेल गोनाड्स के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ गोनाड्स, फीमेल गोनाड्स नंबर ऑफ 2। आफ्टर दैट ओवरी, फीमेल गोनाड्स, ओवरी, सेम थिंग। देन फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि नंबर 1। देन सर्विक्स और वजाइना।
ये हमें देखने को मिलता है इंटरनल जेनाइटेलिया में। क्या क्या देखा हमने? देखा ओवरी, दैट इज कॉल्ड फीमेल गोनाड्स, नंबर ऑफ गोनाड्स इज 2, देन फैलोपियन ट्यूब दैट इज also known as matrix, number of fallopian tube is 1, then cervix और vagina, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेसरी ऑर्गन में, तो एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल दैट इज अ ब्रेस्ट, इसका एक ही आंसर है, ये ब्रेस्ट है। ये आपसे कभी स्टेट लेवल क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है कि एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल जेनाइटेलिया इज कॉल्ड दैट इज अ ब्रेस्ट, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, दैट इज द एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सेसरी। एक्सटर्नल में हमने देखा जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और उसके पार्ट्स के बारे में बताया मैंने आपको। वही इंटरनल जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और वही एक्सेसरी ऑर्गन इज अ ब्रेस्ट। चलिए अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे कि क्या है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। So here we will discuss about the external genitalia with the detail. Yes. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, जिसे हम बल्बा और प्यूडेंडम के नाम से जानते हैं, जिसे हम बल्बा और प्यूडेंडम के नाम से जानते हैं, जिसे हम जैसे इट इंक्लूड्स, जो क्या क्या इंक्लूड्स करता है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, स्किनी ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड जैसे वेस्टिब्यूल बल्ब और वेस्टिब्यूलर बल्ब। सबसे पहले हम बात करेंगे मोन्स वेरेनिस, और जिसे हम मोन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। अब मोन्स प्यूबिस, अ पैड ऑफ द फैटी टिश्यूज एंड स्किन ओवरलाइंग द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस, अब सबसे पहली बात आती है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या है। सिम्फाइसिस प्यूबिस, मान लीजिए ये पैल्विक बोन का, जो पैल्विक बोन आपको पता है 2 इनोमिनेटेड बोन से मिलकर बनी होती है, 2 इनोमिनेटेड बोन से मिलकर बनी होती है, और जो उसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ, एंटीरियरली, जहाँ पे ये जॉइंट होती है, यही क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। इसके पोस्टीरियरली आपका क्या रहता है, कॉसेक और सैक्रम आपको देखने को मिलता है। ये आपका कॉसेक रहता है और सैक्रम रहता है, वहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस देखने को मिलता है, जो पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट होता है और एंटीरियरली ये प्रेजेंट होता है, राइट। उसी के जॉइंट को बोलते हैं हम सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस आपको पता होगा, पेल्विस, जो फीमेल पेल्विस कॉल्ड गायनाकॉइड पेल्विस, और मेल पेल्विस इज कॉल्ड एंड्रॉइड पेल्विस, जिसे हम हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, जिसमें आपको पता चला कि फैटी टिश्यूज रहते हैं, इसमें एक अर्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा कुछ अर्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें अर्क शेप स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें फैटी टिश्यूज होते हैं। फैटी टिश्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका क्या फंक्शन होता है, इस
इस तरीके का अर्क शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे आपका फैट डिपोजिशन रहता है। यहाँ पे क्या है, फैट डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आफ्टर प्यूबर्टी इट इज कवर्ड द कोर्स हेयर इन द एस्कल्टन पैटर्न ट्राइंगुलर बेस्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। इसका फंक्शन क्या होता है, ये फैटी टिश्यूड अर्क शेप में जो इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ये क्या रहता है, मान लीजिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ पे आपको वेजाइना है और लेटरली देखेंगे आपका रेक्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब ये अगर आप लेटरली फीमेल को अगर लाइंग डाउन पोजीशन में अगर आप उसको रखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये अर्क शेप। ये इसीलिए अर्क शेप होता है और यहाँ पे फैट का डिपोजिशन इसलिए होता है, यहाँ पे ये फैटी टिश्यूज इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि कभी गलती से फीमेल का कोई इंजरी हो गई और वो गलती से गिर जाती है, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि उसको जो उसका जो मतलब अगर ये ब्लंट एरिया होता तो अर्क शेप नहीं होता और फैटी टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते तो इंजर्ड होने के चांसेस होते फीमेल जेनाइटेलिया के। तो ये उसको, इसका फंक्शन क्या है, वो ये है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है और इंजर्ड होने से बचाती है, ये अर्क शेप की वजह से और फैटी टिश्यू जो प्रेजेंट है उसकी वजह से ये सेफ रहती है। वहीं आप देखेंगे फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्यूबिस एंड द सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये फैटी टिश्यूज, इसलिए इसका शेप होता है अर्क शेप स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। ये था आपका मोन्स प्यूबिस जिसमें एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये पूरा कवर्ड रहता है, पूरा जो ये कवर्ड रहता है, ये कवर्ड रहता है प्यूबिक हेयर से। क्लियर? ये था आपका मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के जॉइंट के आपको दिख रहा होगा, पैड ऑफ द फैटी टिश्यू एंड स्किन ओवरलाइंग द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ओवरलाइंग इस यहाँ जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके ओवरलाइंग ये अर्क शेप स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हेयर प्रेजेंट रहते हैं, फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो इसे पैड लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जब एनी इंजुरी, ये किसी भी इंजुरी से जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसीलिए ये हमें देखने को मिलता है मोन्स वेनरिस, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मोन्स प्यूबिस। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया मोन्स प्यूबिस के बारे में। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लेविया मेजोरा के बारे में, जिसे हम लार्जर आउटर लिप ऑफ बल्वा बोलते हैं। क्या बोला हमने इसे? लार्ज आउटर लिप ऑफ बल्वा बोला। क्यों? देखिए, आउटर, ये जो आउटर जिसे हमने रेड से मार्क किया हुआ है, जिसे हमने रेड से मार्क किया हुआ है, वो क्या है, हमारा आउटर लिप के नाम से हम इसे जानते हैं। आउटर लिप के नाम से हम जिसे जानते हैं, जिसे हमने क्या बोला, लेविया मेजोरा बोला, लेविया मेजोरा बोला। अब देखिए इसके क्या फंक्शंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। लेविया मेजोरा की हमने बात की, यहाँ पे लेविया मेजोरा की बात की। दीज आर टू लेयर आउटर फोल्ड फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ द बल्बा। इसके टू आउटर फॉर्म होते हैं जिसमें आपको इस तरीके का आउटर जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, यही क्या है, हमारा मोन्स प्यूबिस है। मोन्स प्यूबिस है जिसे आपने देखा, ये हमारा मोन्स प्यूबिस है जो जिसमें क्या है, टू लेयर्स हैं, जो टू लेयर्स है, ये पूरा
रेड है जिसमें 2 लेयर्स कंटेन कर रहा है, यही हमारा लेविया मेजोरा है, जिसे हमने क्या बोला, फॉर्मिंग बाउंड्रीज ऑफ द बल्बा, जो एक बाउंड्रीज को फॉर्म करता है बल्बा के। देयर आर कंपोजिशन ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यूज, फैट, लार्ज नंबर ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। Then the adipose tissue richly supplied with the venous fluxes which may produce hematoma if injured. Then it is homologous. ये homologous किसके होता है? अब ये homologous किसके होता है, इसके बारे में बात करेंगे। homologous ये किसके होता है? Similarly in the fundamental structure and originated but not necessary in the function, it the homologous to the scrotum. कौन? लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा किसके होमोलोगस है? स्क्रोटम के होमोलोगस। अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि होमोलोगस का एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है, होमोलोगस मीन्स सेम ऑरिजिन, जो सेम ऑरिजिन है, जो इसको किसको कंटेन कर रहा है, बेसिकली लेविया मेजोरा हेयर, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और फैट को कंटेन कर रहा है ना। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द इनर स्ट्रक्चर एंड द सेक्सुअल अराउजल। ये प्रोटेक्ट कर रहा है इनर स्ट्रक्चर को और सेक्सुअल अराउजल को। सो यहाँ पे हमें मोर इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है इसका, जिसमें हमें सेबेशियस ग्लैंड दिख रही है, स्वेट ग्लैंड दिख रही है, फैट दिख रहा है और हेयर दिख रहा है। तो बेसिकली हमने 4 चीजें देखी, दैट इज अ हेयर एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, देन स्वेट ग्लैंड और फैटी। हमने देखा फैट। ये चारों चीजें हमें इसमें बेसिकली देखने को मिलेंगी, किसमें? इसके कंटेंट में। और इसमें माइनोरा और मेजोरा, ये दोनों को बहुत कोरिलेट करके याद करना है। वहीं आपने देखा ये किसके होमोलोगस है, तो इसके ए स्क्रोटम के होमोलोगस है। वही मतलब आता है कि होमोलोगस का क्या मतलब है? होमोलोगस का मतलब होता है सेम ऑरिजिन, मतलब जो सेम स्ट्रक्चर को ऑरिजिन करता है, जिसमें जो किसको, ये मेल स्क्रोटम, ये मेल में होता है, स्क्रोटम मेल। ये इसमें प्रोटेक्शन का काम करता है और यहाँ पे ये लेविया मेजोरा कर रहा है जस्ट लाइक अ स्क्रोटम, जिसके फंक्शन सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फीमेल जिसका फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा देखने को मिलेगा आपको, डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये हमें देखने को मिला क्या? लेविया मेजोरा में। तो लेविया मेजोरा में हमने सबसे देखा है आउटर बाउंड्रीज 2 लेयर्स कंटेन करती है, जो आउटर बाउंड्रीज फॉर्म कराती है। और वहीं पे इसमें हमें 4 कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4? सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, फैट और हेयर्स। ये चारों चीज़ें कंटेन करता है, जो क्या करता है, में प्रोडक्शन हेमाटोमा ऑफ द इंजर्ड, कोई भी इंजरी से बचाता है, जो किसके होमोलोगस है? स्क्रोटम के होमोलोगस है, जिसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्सुअल अराउजल। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लेविया माइनोरा की। लेविया माइनोरा क्या है? जिसे हम स्मॉल इनर लिप के नाम से जानते हैं, लिप ऑफ बल्बा। कैसे? दीज आर 2 स्मॉल फोल्ड्स ऑफ स्किन बिटवीन द लेविया majora. It 2 folds of skin between the labia majora, that is called labia minora, containing numerous sebaceous glands. Anteriorly they divided and enclosed the clitoris, then posteriorly it forms a skin fold called fourchette, and it is homologous to
पेनाइल यूरेथ्रा और फॉरस्किन ऑफ द पेनिस, जिसे हम ग्लांस पेनिस के नाम से भी जानते हैं, जिसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द वजाइना। सो क्या है इसमें, क्या देखा हमने? सबसे पहले लेविया मेजोरा, जो रेड कलर का जो आपको लिप दिख रहा है, दैट इज अ लेविया मेजोरा, जिसने बाउंड्री को बनाया था, 2 लेयर को कंटेन किया था। वही अब लेविया, अगर लेविया माइनोरा की बात आती है, आपको ये दिख रहा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली जाके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अगर हम लेटरल व्यू से देखेंगे तो। अब वहीं पे हमने बात किया लेविया माइनोरा की, जिसमें 2 स्किन फोल्ड्स हमें नज़र आ रहे थे, जो ये आपको ब्लू कलर का ये दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज अ लेविया माइनोरा, जिसमें आपने क्या देखा, लेविया माइनोरा ने क्या कंटेन किया? लेविया माइनोरा ने कंटेन किया आपका लेविया माइनोरा, जो आपको पता है मेजोरा क्या कंटेन कर रहा था? मेजोरा कंटेन कर रहा था फैट, हेयर, सिवेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। तो माइनोरा क्या कंटेन करता है? माइनोरा में कंपोजिशन क्या रहता है? फैट होता है आपका, हेयर्स होते हैं, देन क्या नहीं होता? अगर कोई पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कि लेविया माइनोरा और लेविया मेजोरा में क्या प्रेजेंट नहीं होता, क्या कंपोजिशन मिसिंग होता है, तो दैट इज द सिवेशियस ग्लैंड एब्सेंट होती हैं किसमें? लेविया, किसमें? लेविया माइनोरा में। वन मोर थिंग, यहाँ पे ये तो हो गई लेविया माइनोरा की बात, जिसमें आपको मैंने बताया कि इसका जो कंपोजिशन है, इसमें हमें 4 कंपोजिशन देखने को मिले थे, किसमें? लेविया मेजोरा में। वो क्या था हमारा? हेयर्स, फैट, स्वेट ग्लैंड एंड सेवेशियस। और जो एक्सेप्टेबल होता है लेविया माइनोरा में, वो होती है आपकी सेवेशियस ग्लैंड एब्सेंट होती हैं, जो कि लेविया मेजोरा में कैसी होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। वहीं अगर मैं एक और बात बताऊं आपको लेविया माइनोरा के बारे में, जैसा कि ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, तो अगर हम बात करें कि द फोल्ड्स ऑफ द लेविया मेजोरा मीट्स पोस्टीरियरली, दैट इज कॉल्ड, अगर ये जो फोल्ड्स हैं, है ना, जो पोस्टीरियरली जो मीट फोल्ड्स, कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसे? उन फोल्ड्स को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उन फोल्ड्स को? दैट इज कॉल्ड posteriorly meets this fold, this is called
पोस्टीरियर कमीशर, क्या बोलेंगे हम इसे? पोस्टीरियर कमीशर के नाम से जानेंगे। जो हमने पढ़ा जो लेविया माइनोरा है, जो लेविया मेजोरा है, लेविया मेजोरा में हमने यहाँ पे क्या देखा? लेविया मेजोरा में 2 फोल्ड्स थे जहाँ पे ये फोल्ड्स पोस्टीरियरली मीट कर रहे थे। ये एंटीरियरली है और ये पोस्टीरियरली। जैसे मैंने बोला, अगर लेटरल व्यू में फीमेल को अगर लाइन डाइंग पोजीशन में हम रहते हैं और लेटरली हम देखते हैं तो ये हमारा एंटीरियर होगा और यह हमारा पोस्टीरियर पार्ट होगा। पोस्टीरियर के बाद आपका ये पेरिनियम एरिया, उसके बाद एनस, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे ये मिल रहा है पोस्टीरियरली, जो ये 2 फोल्ड्स थे, स्किन फोल्ड्स जो पोस्टीरियरली आके मिल रहे थे, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं पोस्टीरियर कमीशर के नाम से, जिसे हमें जाना जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्टीरियर कमीशर क्या है? तो क्या है पोस्टीरियर कमीशर? जहां पे जो ये स्किन के दोनों फोल्ड आके पोस्टीरियरली मीट करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोस्टीरियर कमीशर के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या बोलते हैं आप? पोस्टीरियर कमीशर के नाम से जाना जाता है। पोस्टीरियर कमीशर। देन उसके बाद बात की हमने लेविया मेजोरा की। लेविया मेजोरा की बात के बाद हमने स्टार्ट किया लेविया माइनोरा के बारे में। लेविया माइनोरा में हमें पता चला कि लेविया माइनोरा में जो एक स्ट्रक्चर कंटेन नहीं करती वो होता है हमारा सेवेशियस ग्लैंड को वो कंटेन नहीं करती, जिसमें आपको पता होगा सेवेशियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन बोथ स्ट्रक्चर लेविया माइजोरा, जिसमें लेविया माइजोरा गोज अपवर्ड, लेविया माइनोरा गोज अपवर्ड, देन कवर्ड क्लिटोरिस फ्रॉम 2 साइड्स, अबव साइड्स और बिलो साइड। जिसमें हमने देखा कि अगर क्लिटोरिस अबव से जाएगा तो क्लिटोरिस जो आपका रहता है, क्लिटोरिस कवर करता है 2 साइड से, अबव साइड और बिलो साइड, अबव साइड और बिलो साइड से ये कवर करता है। अगर हम अबव साइड से देखते हैं तो अबव साइड से ये जो कवर करता है दैट इज कॉल्ड, जिसे हम बोलते हैं परप्यूज। और अगर ये लोअर साइड से करता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्यूसम, यहाँ पे हमने देखा कि लेविया जो माइनोरा है जो कवर करता है क्लिटोरिस को भी कवर करता है। क्लिटोरिस को कवर जब ये करके चल रहा है, जिसमें हमने देखा ये अबव साइड और बिलो साइड दोनों तरीके से इसको कवर करता है, अबव साइड और बिलो साइड। अबव साइड को हम परप्यूज बोलते हैं और बिलो साइड को हम फ्रेंडोसम बोलते हैं। बिलो साइड को क्या बोलते हैं? फ्रेंडोसम बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि लेविया जो माइनोरा है अबव साइड से जो कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड, सो योर आंसर इज परप्यूग। अगर लोअर साइड से जो कवर कर रहा है योर आंसर इज द फ्रेंड्योसम। सो ये है आपका लेविया मेजोरा। अब यहाँ पे जहाँ पे ये पोस्टीरियरली जब आके मिलता है, इस जो खाली जो एरिया है दैट इज कॉल्ड, जो आपको ये दिख रहा है, जो ये यहाँ पे आके मिल रहा है, जो यहाँ वाला जो ये था जिसे हमने किस नाम से जाना था? पोस्टीरियर कमीशर के नाम से जाना था। वहीं अगर आप ये देखते हैं पोस्टीरियर कमीशर के नाम से जाना था, वहीं आप देखेंगे कि आप जो ये वाला पार्ट है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर आकर मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड योर फॉरचिट। क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं फॉरचिट के नाम से। सो लेविया माइनोरा में क्या है? फॉरचिट है, मतलब
फॉर्चेट इज दैट एरिया विच सर्जिकली, जो आपका इंसिजन लगता है, जो एपिजियोटोमी होती है ड्यूरिंग लेबर, जो एपिजियोटोमी लगती है ना, जो एपिजियोटोमी जब लगती है, एपिजियोटोमी इंसिजन किया जाता है वर्थ कैनाल को वाइड करने के लिए, जिससे जो आपका फीटस है वो इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाए थ्रू द वेजाइना। सो बर्थ कैनाल को वाइड करने के लिए जो इंसिजन लगता है, जिसे हम एपिजियोटोमी के नाम से जानते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है ये जो फॉर्चेट जो एरिया होता है जहाँ पे ये इंसिजन परफॉर्म होता है, उसे हम जानते हैं फॉर्चेट के नाम से। जो सर्जिकल जो आपका इंसिजन होता है वो आपका फॉर्चेट जो एरिया है वहाँ पे किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब बात करते हैं हम, अभी हमने यहाँ पे मून्स प्यूबिस, लेविया माइजोरा, लेविया माइनोरा को अच्छे से पढ़ लिया है। होप सो यू पीपल आर अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट देन आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिटोरिस की। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस को हम कैसे कर सकते हैं? सो क्या है क्लिटोरिस? चलिए पढ़ते हैं क्लिटोरिस के बारे में। सबसे पहले बारी आती है क्लिटोरिस, जिसे हम क्लिटोरिस से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो होती है क्लिटोरिस की लेंथ से रिलेटेड पूछा जाता है कि क्लिटोरिस की लेंथ क्या है। अगर हम क्लिटोरिस की बात करते हैं तो क्लिटोरिस में ये देखा जाता है, इट इज द स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी कंसिस्ट ऑफ two cylindrical masses of the erectile tissues, corpora cavernosa। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। क्या? कॉर्पोरा और कोवेर्सनोसा, ये आपको देखने को मिलेगा। देन इरेक्टाइल टिश्यू मीन्स स्पॉन्जी टिश्यूज होता है, द space of which fill the blood, causing it is the hardened and the expand. It is found into the penis, clitoris and nipples. It is legend is about to, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ it is about to 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ होती है, अगर हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट। सो अगर इसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिलीमीटर। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 1.5 to 2 सेंटीमीटर। अगर आपको मिलीमीटर में पूछते हैं तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कंटेन 10 मिलीमीटर, जिसका सही आंसर आपको होगा 15 to 20 मिलीमीटर। नेक्स्ट है रिचली सप्लाइड बाय द नर्व। बहुत सारी, ये बहुत नर्व एंडिंग को कंटेन करके चलता है, बहुत सारी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं, and it is the homologous to the penis in the male, glans penis in the male, homologous। वहीं आपने देखा था कि आपको पता है कि जो आपको लेविया मेजोरा है वो किसके होमोलोगस आपने देखा था? दैट इज अ स्क्रोटम। वहीं आपको पता है कि जो क्लिटोरिस है वो होमोलोगस है ग्लांस पेनिस के। ग्लांस पेनिस के होमोलोगस है। अगर मैं बात करती हूँ आपसे ग्लांस पेनिस के बारे में, सो क्या है ये? क्या है होमोलोगस? जैसे हम जीआर के नाम से भी जानते हैं। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल गोनाड्स हमने किसको बोला था? दैट इज अ ओवरी, दैट इज अ
ओवरी, राइट। अगर हम बात करते हैं वही मेल गोनाड्स के बारे में, तो दैट इज अ टेस्टिस, राइट, दैट इज अ टेस्टिस। यहाँ पे फीमेल गोनाड्स ओवरी है, यहाँ पे मेल गोनाड टेस्टिस है, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ये किसके होमोलोगस देखने को मिलेगा आपको, किसके होमोलोगस है, होमोलोगस, ये आपका क्या है, फीमेल गोनाड्स, और ये क्या है आपका मेल गोनाड्स, राइट। अब आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी, जो जेनाइटल रेट जो होती है, जिसे हम जीआर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे मेल सेम चीज को आपने देखा, यहाँ पे हमने फीमेल की बात की और यहाँ पे हमने सेकेंड ऑफ साइड हमने मेल की बात की। फर्स्ट ऑफ साइड दैट इज अ फीमेल साइड, हियर ओवरी इज अ फीमेल गोनाड्स, हियर टेस्टिस इज अ मेल गोनाड्स। तो यहाँ पे दोनों का फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन गोनाड्स है, फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में काम करेंगे। तो वहाँ पे मतलब सेम ओरिजिन उनका उसी चीज के लिए हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जेंडर उनके फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। नाउ यू आर क्लियर अबाउट द होमोलोगस। सो एक किसके होमोलोगस है, ग्लांस पेनिस के, ये आपको याद रखना है, जिसका फंक्शन क्या है, टू गिव सेक्सुअल अराउजल एंड प्लेजर ड्यूरिंग इंटरकोस्ट। मतलब ये ड्यूरिंग इंटरकोस्टल क्या करता है, सेक्सुअल अराउजल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अ क्लिटोरिस। क्लिटोरिस बहुत सारी जो आपकी नर्व होती है, नर्व एंडिंग्स होती है, वो कंटेन करके चलता है, इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव होता है, जो सेक्सुअल अराउजल में हेल्पफुल होता है। सो ये है आपका क्लिटोरिस। अभी हमने 4 चीजें पढ़ लिया, आपने चार चीजों को ब्रीफ कर लिया, दैट इज फर्स्ट मोन्स प्यूबिस, माइनोरा मेजोरा माइनोरा, देन क्लिटोरिस। अब 5वां है वेस्टिब्यूल। सो हम पढ़ने वाले हैं अब वेस्टिब्यूल। चलिए हाइमन लेयर देख लीजिए। अ थिन लेयर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट पैराइटली कवर्ड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज द वर्जिन फीमेल। जो पहले मतलब जो कम टाइम में अगर फीमेल की मैरिज हो जाती थी, तो वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए हाइमन लेयर होती थी, कि अगर फर्स्ट टाइम वो इंटरकोर्स करती है तो जो आपका जो हाइमन लेयर है वो रप्चर होगी। सो अभी एक एज के हिसाब से, और आजकल फीमेल बहुत वर्किंग हो गई है, तो ये वर्जिनिटी टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ इट इज में रप्चर, ये रप्चर हो जाती है। To flecor than the presence of the absence rupture of the hymen cannot be used by the provide disprove virginity or the history of the sexual intercourse। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लीडिंग नहीं हुआ मतलब हाइमन रप्चर नहीं हुआ, ऐसा कोई हिस्ट्री में नहीं है कि इंटरकोर्स पहले हुआ है नहीं हुआ है। क्योंकि अभी फीमेल बाहर जाके काम भी कर रही है और एज मतलब एक मेच्योर एज में उसकी शादी हो रही है, तो वो हाइमन लेयर हमें देखने को नहीं मिलता और समटाइम प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, वेजाइनल कैनाल ड्यूरिंग फीटल पीरियड प्रोटेक्ट करती है वो। सो ये है हमारा हाइमन लेयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल, जो मैंने आपको बताया था जिसे कैसे याद रखना है। 5वां है वेस्टिब्यूल। सो 5वां है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम इसे ट्राइंगुलर इन शेप में देख सकते हैं। कैसे भाई, ट्राइंगुलर एक शेप है, ये हो गया आपका एंटीरियर ये, और ये हो गया
पोस्टीरियर। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर तो आपको क्लियर हो गया। एंटीरियरली हमें देखने को मिलेगा क्या? एंटीरियरली हमें क्या देखने को मिलेगा? एंटीरियरली हमें देखने को मिलेगा क्या? क्लिटोरिस। क्लिटोरिस देखने को मिलेगा। और पोस्टीरियरली हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा? फोर्चेट देखने को मिलेगा। पोस्टीरियरली क्या देखने को मिलेगा? फोर्चेट देखने को मिलेगा। वहां पे अब बात करते हैं नंबर ऑफ ग्लैंड्स की। सो कितने नंबर ऑफ ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कितने नंबर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं? एंटीरियरली क्लिटोरिस है, पोस्टीरियरली आपके पास फोर्चेट है, जिसे हमने ऐसे ट्रायंगुलर वॉल में बनाया। सो क्या देखा हमने वेस्टिब्यूल में? वेस्टिब्यूल मीन्स इज अ स्मॉल स्पेस ऑफ कैविटी at beginning of a canal. Vestibule of the vagina means and the almond shape का स्ट्रक्चर रहता है, बाउंड्रीज एंटीरियरली बाय द क्लिटोरिस जो आप लिख चुके हैं, और पोस्टीरियरली बाय द फोर्चेट एंड ईदर साइड ऑफ द लेविया मेजोरा। और इधर साइड क्या है आपके? लेविया माइनोरा प्रेजेंट है। लेविया माइनोरा जो आपके जो लिटरल साइड्स हैं, जिसमें आपने पढ़ा था जो इनर साइड में जो आपका इनर लिप जिसमें स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपका ये जो लेटरल साइड्स है ये वहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखेगा। उसके बाद द वेस्टिब्यूल इज द अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन द greatest wide when the labia minora are spreaded. 4 major structure opening of the vestibule are the anteriorly urethra, जहाँ पे हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलेगी एंटीरियरली। मिड पोर्शन दैट वेजाइनल ऑरिफिस आपको देखने को मिलेगा। मिड में आपको वेजाइनल ओपनिंग दिखेगी और यहाँ पे आपको स्किनी ग्लैंड दिखेंगी और हियर इज दैट बार्थोलिन ग्लैंड्स। सो हमें नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी प्रेजेंट दिखी? नंबर ऑफ ओपनिंग हमें कितनी प्रेजेंट दिखी? नंबर ऑफ ओपनिंग हमें कितनी दिखी? टोटल 6 नंबर ऑफ ओपनिंग दिखी, जिसमें फर्स्ट आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग थी, यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिली, स्किनी ग्लैंड्स देखने को मिली, वेजाइनल ओपनिंग देखने को मिली और बार्थोलिन ग्लैंड आपको देखने को मिली। सो नंबर ऑफ ओपनिंग हमें 6 देखने को मिली, जिसमें फर्स्ट एंटीरियर, पोस्टीरियर, क्लिटोरिस, फोर्चेट, वहीं पे लेटरल साइड लेविया माइनोरा, क्योंकि ये हम मेजर पार्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट ओपनिंग यूरेथ्रल, सेकंड स्किनी ग्लैंड्स एंड वेजाइनल ओपनिंग और आपको बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये ओपनिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद लेटरल दैट द 2 स्पेसिफिक डक्ट ऑफ द ग्लैंड दैट इज अ बार्थोलिन ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। चलिए, उसके बाद आपको पता है कि बार्थोलिन ग्लैंड, अगर मैं आपसे पूछती हूं जैसे वेजाइनल ओपनिंग जो होती है, जो सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहे हैं आप, तो वेजाइनल ओपनिंग को हम टॉरिटस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम टॉरिटस के नाम से जानते हैं। वेजाइना इज अ डिफरेंट एंड ओपनिंग इज अ डिफरेंट। ओपनिंग में सिर्फ आपको सुपरफिशियली एक ओपनिंग नजर आएगी, बाकी वेजाइना
क्या है, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड टॉरिटस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटॉरिटस। इंटॉरिटस के नाम से जानते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। मिड पोर्शन दैट द वेजाइनल ऑरिफिस, ये आपका होप सो क्लियर हो गया होगा। वेजाइनल वेस्ट्यूल जिसे हम क्या करते हैं, जिसमें आपको पता है यूरेथ्रल ओपनिंग को पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग जानते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग दैट इज अ पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग। देन नंबर में कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड जिसमें 2 होती हैं, जिनका शेप कैसा होता है, पियर शेप होता है बार्थोलिन ग्लैंड्स का। बार्थोलिन ग्लैंड्स का पियर शेप होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। बार्थोलिन ग्लैंड का जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ये होती है हमारी बार्थोलिन डक्ट और ये होती है हमारी ग्लैंड। ये क्या होता है, ये ग्लैंड होती है और ये होती है हमारी बार्थोलिन ग्लैंड। अगर बार्थोलिन ग्लैंड में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर बार्थोलिन ग्लैंड में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जो ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर इसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो ये ल्यूब्रिकेशन को नीचे नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, जिसे हम बार्थोलिन सिस्ट के नाम से जानते हैं। बार्थोलिन सिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब जिसका पॉजिटिव एजेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसको आपको देखने को मिलेगा, बार्थोलिन अगर सिस्ट की कंडीशन अपेयर हो जाती है, बार्थोलिन सिस्ट की अगर कंडीशन अपेयर हो जाती है, तो आपको पेनफुल कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसा कि उसका फंक्शन है ल्यूब्रिकेशन का, तो वो ल्यूब्रिकेशन लेविया माइनोरा में प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसका मोस्ट पॉजिटिव एजेंट है। जैसे कि अगर ये आपको बार्थोलिन सिस्ट की कंडीशन देखने को मिलती है, तो हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा, पेनफुल कंडीशन ऑफ द फीमेल देखने को मिलेगी। वही अगर रेडनेस है तो वो किसकी वजह से है, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जैसा कि इसका काम ही है ल्यूब्रिकेशन करना, और जो ल्यूब्रिकेशन जिसका प्रोडक्शन तो ग्लैंड कर रही है, लेकिन डक्ट के थ्रू वो जा ही नहीं पा रहा, तो मतलब ये ब्लॉक हो गया, तभी तो ये कंडीशन हमें देखने को मिली। तो उसमें क्या होगा, ल्यूब्रिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा लेविया माइनोरा में। और उसके बाद इसका जो किसके वजह से देखने को मिलेगा, इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलेगा। इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता है अगर इस तरीके का कुछ होगा, जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इकोलाई बैक्टीरिया का फुल फॉर्म है इचीरिया कोलाई, जिसे हम इचीरिया कोलाई के नाम से जानते हैं। इचीरिया कोलाई, जो कि आपको पता होगा आपकी इंटेस्टाइन में भर भर के है, जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, और वही ये इन्फेक्शन भी कॉज करता है। लेकिन आपकी इंटेस्टाइन में भर भर के आप देखेंगे तो आपको शायद मे बी 400 to
40 to 50 ग्राम प्रेजेंट होता है इकोलाई बैक्टीरिया और इंटेस्टाइन में। उसके बाद यहाँ पे इकोलाई की वजह से होगा। अगर इसका हम मैनेजमेंट की बात करते हैं बार्थोलिन सिस्ट की प्रेजेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं? मार्सोपिलाइजेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं? मार्सोपिलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? इसको कट करके उसको उसके फ्लूइड को निकाल के और उसका जो ब्लॉकेज है उसको रिलीज करके और सूचरिंग करके उसको क्लियर करते हैं। जिसका मैनेज बार्थोलिन सिस्ट अगर हो जाती है, जिसका ट्रीटमेंट क्या है? मार्सोपिलाइजेशन। मेरे साथ बोलिए 3-4 बार, मार्सोपिलाइजेशन, मार्सोपिलाइजेशन। इसका ट्रीटमेंट ऑफ द बार्थोलिन सिस्ट हमें देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं। उसके लिए हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड की। बार्थोलिन ग्लैंड जनरली वेस्टिब्युलर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था? कैस्पर बार्थोलिन ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बार्थोलिन ग्लैंड देखने को मिला, जिसका शेप पीयर शेप होता है, जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये आपका ग्लैंड और ये है हमारा क्या? बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन डक्ट। अब आती है टू स्मॉल पेयर टू बार्थोलिन ग्लैंड्स। नंबर ऑफ कितनी होती है? नंबर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स इज 2, राइट। उसके बाद टू स्मॉल पेयर शेप कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड, yellowish white color located into each lateral wall of the vestibular of the vagina, laterally present होती है near the vagina, opening at the base of the labia majora। जो लेविया मेजोरा का जो बेस होता है, जो आपको क्या मिला था, जो नीचे से कनेक्ट होता है, ये आपने देखा था, जहां पे हमारा बीच में आपका कॉमिशर, पोस्टीरियर कमिशर प्रेजेंट था, वहां पे ये प्रेजेंट होती हैं। इट इज द होमोलोगस टू बल्ब ऑफ द पेनिस इन मेल। बल्ब ऑफ द पेनिस इन मेल फंक्शन होता है मॉइस्चर ल्यूब्रिकेशन, यही इनका फॉर्मेशन होता है। वहीं हम बात करते हैं अब स्किनी ग्लैंड की, जो आपने देखा था कहाँ प्रेजेंट थी? पहले यूरेथ्रल ओपनिंग थी, उसके बाद 2 स्किनी ग्लैंड प्रेजेंट थी, फिर वेजाइना थी, फिर आपका बार्थोलिन ग्लैंड था। यही स्ट्रक्चर था ना जो हमने वेस्टिब्यूल में पढ़ा था। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था, जहाँ पे क्लिटोरिस और फॉर्सेट था। यहाँ हमारा वो यूरेथ्रल ओपनिंग, स्किनी ग्लैंड, वेजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड। नंबर ऑफ ग्लैंड्स हमें 3 पूरा 6 देखने को मिली। तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारी स्किनी ग्लैंड की। सो स्किनी ग्लैंड नंबर होमोलोगस टू द प्रोस्टेट इन द मेल, जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसके होमोलोगस होती है स्किनी ग्लैंड। होमोलोगस मीन सेम ऑरिजिन। टू स्किनी डक्ट ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल। 2 स्किनी ग्लैंड है जो किसमें ओपन हो रही थी? वेस्टिब्यूल में। ऑन द ईदर साइड ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मैट्रस फीमेल एजैकुलेशन। ठीक है। सो स्किनी ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड हमें दोनों ही ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। जैसे मैंने आपको बार्थोलिन सिस्ट के बारे में इसलिए बताया, अगर बार्थोलिन सिस्ट अगर ब्लॉक हो गई इन केस किसी भी एनी रीजन से, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, पेनफुल कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसका कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया होगा जो इकोलाई है। जैसे आप किस इकोलाई का फुल फॉर्म क्या है? इकोलाई का फुल फॉर्म क्या है आपका?
ईस्चेरियल कोलाई जिसका फुल फॉर्म है, जो बेसिकली इंटेस्टाइन में हेल्प करता है, जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। कैसे करता है? वो आपकी डाइजेशन पे हेल्प करता है, आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसकी हेल्प कैसे होती है? वो आपकी बॉडी में है, तो उसको न्यूट्रिएंट भी आपकी बॉडी से मिल रहा है, सर्वाइवल भी आपकी बॉडी उसको प्रोवाइड कर रही है, और बदले में वो आपको क्या कर रहा है? आपके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सो ये है हमारा स्किनी ग्लैंड एंड लेटरल। बार्थोलिन ग्लैंड कैसे काम करती है और स्किनी ग्लैंड कैसे काम करती है। आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले पढ़ा मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस, हाइमन लेयर, वेस्टिब्यूल, देन बार्थोलिन ग्लैंड और स्किनी ग्लैंड। सो ये था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक बार हम डायग्राम की तरफ चलेंगे। देखिए, ये है आपका सिंपल सा एक डायग्राम जो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया था, जो किस तरीके से काम करता है, जिसमें आपको पता है क्लिटोरियल हुड जो कि ऊपर होता है। आपको पता है अबव साइड और बिलो साइड। अबव साइड से जो क्लिटोरिस को कवर कर रहा है दैट इज अबव साइड से जो क्लिटोरिस को कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड परप्यूज, और जो लोअर साइड से कवर कर रहा है दैट इज फ्रेंडोसम। सो यहाँ पे, और इसी को बोलते हैं क्लिटोरिस हुड, जो कि आपकी क्लिटोरिस जो रहती है उसको हुड मतलब ऊपर से उसको कवर करके चलता है। जैसे आप हुड पहनते हैं, मतलब पूरा आपका हेड पे ऊपर से डाल के आपका हेड कवर होता है, राइट। सो वैसे ही ये इसको कवर करके चलता है। वेट अ मिनट, ये पूरा इसको ऐसे कवर करके चलता है लाइक का हुड, इसलिए इसे बोला गया है क्लिटोरिस हुड। वहाँ पे फिर क्लिटोरिस प्रेजेंट है। सबसे पहले यहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, आपके प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। वहीं आपका एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड। एंटीरियर साइड से सबसे पहले आपका आता है मोन्स प्यूबिस, जो ये अर्क के जैसे होता है, जहाँ पे आपके फैटी टिश्यूज होते हैं, और जो यहाँ पे प्यूबिक हेयर जैसा मैंने आपको बताया, और ये आपको किसी भी इंजरी से फीमेल जेनाइटल को प्रोटेक्ट करके चलता है। उसके बाद दो लिप लाइक स्ट्रक्चर, टू बाउंड्रीज होती हैं, जो ये आपको रेड से पूरा दिखाई जो दे रहा है, रेड वाला जो पूरा है वो है आपका लेबिया मेजोरा, और उसके बाद जो इनर साइड होता है दैट इज अ लेबिया माइनोरा। और जो लेबिया मेजोरा की जो एंडिंग है, जहाँ से ये दोनों एक दूसरे से पोस्टीरियरली कनेक्ट होती हैं, और जो बीच का स्पेस है दैट इज कॉल्ड आपका पोस्टीरियर कमीशर, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कमीशर। वहीं अगर मैं बात करती हूँ लेबिया माइनोरा की, सो लेबिया माइनोरा, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है दैट इज अ लेबिया माइनोरा, और जहाँ पर ये लास्ट में ये जहाँ कनेक्ट हो रहा है दैट इज अ फॉरचेट। वहीं आपका ये ओपनिंग आपकी वेस्टिब्यूल है, जो यूरेथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग्स जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वेस्टिब्यूल में टोटल 6 ओपनिंग होती हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड और आपका 2 स्कैनी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद ये आपका पोस्टीरियरली में देखेंगे, वहीं आपका जो ये फॉरचेट होता है, यहीं पे जब लेबर के टाइम पे जो इंसिजन होता है उसी को हम बोलते हैं एपिजियोटोमी, आपको देखने को मिलती है इसी साइट में। फिर एनल है आपका, और ये है आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया। होप सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। जब आप इसके नोट्स बनाने बैठे, आपको पीपीटीज नोट्स बनाने में तो हेल्प कर सकती हैं, लेकिन जो मैंने वर्बलाइज किया वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको वर्बलाइज किए हैं कि एटलीस्ट ये इस क्लास को आप स्किप करके ना देके आप पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करें, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम एस्पेक्ट से।
ये था आज का हमारा क्लास। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स भी आपका वेट करता है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कब करेंगे और कब उसमें कोई मैसेज डालेंगे जो हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट जो हमने पढ़ाया वो हमारे स्टूडेंट्स तक मैसेज को अच्छे से हमने कन्वे कर पाया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जीडीसी से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।